दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी घनश्याम की है। कहानी शुरू करने से पहले आप सब अपने अपने हेडफोन लगा लें। मेरा नाम घनश्याम है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटी थी। साल 2022 में मैं इंदौर शहर के ही एक बॉयज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तब मेरे हॉस्टल वाले कमरे में मेरे साथ प्रियांशु नाम का एक लड़का भी रहता था। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन साथ रहते रहते थोड़े ही दिनों में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हम जिस हॉस्टल में रहते थे वो 5 मंजिला था, लेकिन उस हॉस्टल के 4थी मंजिल तक के कमरों में ही लड़के रहते थे। उस हॉस्टल का 5वां फ्लोर हमेशा खाली ही रहता था। उस फ्लोर पर कभी कभी हॉस्टल का गार्ड जाता था या फिर सफाई करने वाला वहां जाकर कभी कभी सफाई कराता था। इसके अलावा किसी भी बच्चे को ऊपर 5वीं मंजिल पर जाने से साफ साफ मना किया गया था। तो उस 5वीं मंजिल को लेकर हॉस्टल में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है, तो कुछ लोगों का मानना था कि वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग भी इन कहानियों को सुनकर डर जाते थे और कभी भी 5वीं मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक दिन की बात है, रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं और प्रियांशु अपने कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे थे कि तभी अचानक हमें ऊपर की मंजिल से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी भरकम चीज को खींचकर फेंका हो। पहले तो हमने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। हमने सोचा कि हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। हम दोनों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जब हम 5वीं मंजिल की ओर बढ़ रहे थे तो वहां का वातावरण बहुत ही डरावना लग रहा था। वहां एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब हम 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही विचित्र था। पूरा फ्लोर खाली था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वहां की लाइट्स झपक रही थीं और हर तरफ धूल ही धूल थी। अचानक हमने एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। हम डर के मारे एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन फिर भी उस कमरे की ओर बढ़ते गए। हमने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हम दरवाजे के पास पहुंचे और धीरे से उसे धक्का दिया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हमारी रूह कांप उठी। एक कोने में एक पुरानी कुर्सी पर किसी की धुंधली सी परछाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां बैठा है और वो हमको ही देख रहा हो। हमें लगा कि शायद हॉस्टल का गार्ड ऊपर आकर रात को सोता हो, तो हमने पीछे से उसे आवाज मारी, लेकिन उसने कुछ जवाब ना दिया और थोड़ी देर बाद वो कुर्सी से खड़ा होकर सामने खिड़की के पास चला गया और वो हमारे सामने ही खिड़की से कूद गया। ये देख हम बहुत डर गए थे। हमने तुरंत दरवाजा बंद किया और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। हम जल्दी से नीचे अपने रूम में लौटे आए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। कुछ देर बाद हम दोनों थोड़ा शांत हुए और जाके बिस्तर पर बैठ गए। हम दोनों अभी थोड़ा शांत हुए ही थे कि तभी हमें हमारी खिड़की के बाहर से जाता हुआ एक साया दिखा। हम दोनों डर से कांपने लगे। हम दोनों की हिम्मत ही नहीं हुई कि बाहर जाके एक बार देख लें कि वो कहीं कोई हॉस्टल का लड़का तो नहीं। हम बस कमरे में ही बैठे रहे। उस रात हम सोए नहीं। रात हमने तय किया कि हम ये बात हॉस्टल में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उस मंजिल पर जाना साफ साफ मना था। अगली सुबह हमने हॉस्टल में किसी बहाने से अपना कमरा सबसे नीचे की मंजिल पर ले लिया, पर किसी को भी वो बात नहीं बताई। अब हमको हॉस्टल छोड़े हुए 2 साल हो चुके हैं, पर आज भी मैं और प्रियांशु जब भी मिलते हैं तो इस घटना का जिक्र जरूर आता है।
और आज भी हमारी रूह वैसी ही कांपती है जैसे उस दिन कांपी थी। ये थी घनश्याम की सच्ची कहानी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हॉस्टल में ये सारी घटनाएं होती हैं? और क्या आप लोगों में से कोई कभी हॉस्टल में रहा है? हमको नीचे कमेंट में लिख के बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें